वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों साइबर कैफे वाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लाडली बहना योजना का फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहां पे मोबाइल स्क्रीन पे कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है आपका फॉर्म जो है इसका पीडीएफ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। और यहाँ से दोस्तों जो आपका फॉर्म है जो स्टार्ट हो जाएगा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपको करना है, आपको आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स भरना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है आवेदक का समग्र आईडी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको 9 अंकों वाला आपको पर्सनल आईडी जो है यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको आधार नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर भर देना है। आवेदक आवेदिका का नाम, तो आपका जो आधार कार्ड में नाम डला रहता है सेम वही नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसी स्पेलिंग आधार कार्ड में है सेम वही आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आवेदक के पिता या पति का नाम, तो यहाँ पे आपको अपने हस्बैंड का नाम जो है डाल देना है। इसके बाद आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो जैसा आपका सेम आधार कार्ड में हो आपको वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप कर देना है। पहले आपको डेट डालना है, फिर मंथ डालना है, फिर ईयर डालना है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा आवेदिका का पता। तो आपको वो एड्रेस डालना है जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस डला होगा। यहाँ पे आपको शहर, जिला और पिन कोड सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो आपका मोबाइल नंबर होता है, तो जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपना वर्ग बताना है कि आप किस वर्ग से आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ सामान्य लिखा यानी जनरल वालों के लिए, अजा मतलब एससी और अजाजा मतलब एसटी, और आपीवा का मतलब होता है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कैटेगरी। तो यहाँ से जो है आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेना है। क्या आप शासन से विधवा या निःशक्त या इत्यादि पेंशन अगर आप पा रहे हैं तो आपको पेंशन वाले ऑप्शन पे यहाँ कर देना है, अदरवाइज आप इसको ना कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपकी विवाह की स्थिति। तो आपका जो विवाह है वो आपका विवाहित है, आप तलाकशुदा हैं, विधवा हैं या परित्याग है। आप इस चारों कैटेगरी में से जो है कोई भी आप कैटेगरी चूज करती हैं तो ये आपका जो है एलिजिबल होता है। तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा आवेदक द्वारा दी गई घोषणा। तो ये आपकी घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस घोषणा में जितने भी सारे ऑप्शन हैं ये सारी के सारे ऑप्शन आपको यस करना है, तभी आप इस योजना के अंतर्गत एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आपकी जो वार्षिक आय है 2.5 लाख से कम होना चाहिए। आपके परिवार का कोई भी सदस्य जो है आयकर दाता नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए। इसके बाद आपको कहीं से भी कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। मेरे द्वारा परिवार के किसी भी सदस्य से 4 पहिया वाहन जिसमें ट्रैक्टर सम्मिलित है वो नहीं होना चाहिए। आपके पास जो है 5 एकड़ से कम की भूमि होना चाहिए। इसके बाद मुझे भारत सरकार द्वारा किसी भी योजना के अंतर्गत 1,000 या इससे अधिक की राशि प्राप्त नहीं हो रही, मतलब आपको किसी भी प्रकार से पेंशन या कोई राशि नहीं मिल रही है। और इसमें आपका कोई भी सदस्य जो है जनपद या वार्ड मेंबर नहीं होना चाहिए। मेरे परिवार या मेरे परिवार के सदस्य के द्वारा राज्य सरकार या मनोनीत मंडल द्वारा कोई भी सदस्य नहीं हो, यानी आपको किसी भी प्रकार से पहले से शासकीय योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको मिलता है तो आप इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको सभी को टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आवेदिका के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे ऊपर आपको अपने साइन कर देना है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है कि उक्त प्रपत्र मात्र ऑनलाइन प्रविष्टि जानकारी हेतु एकत्रित करने के लिए दिया गया है। यानी कि ये जो जानकारी है ये आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। तो ये सिर्फ आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ही ये आपसे भरवा जाएगा। आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज होने के पश्चात निम्न पावती दी जाएगी तथा आपको एसएमएस या व्हाट्सएप के द्वारा भेजी जाएगी। तो निम्न पावती क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पावती के बारे में बता दूं। ये जो हमारी पावती है ये आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको दी जाएगी। इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे आपका आवेदन संख्या मिल जाएगा। जो भी आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा उसका ऑनलाइन का जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, आपकी डेट मेंशन की जाएगी, आवेदिका का नाम और यहाँ पे हस्बैंड नेम। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका बैंक खाता अकाउंट से लिंक है या नहीं। अगर होगा तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, अदरवाइज को आपका नो कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट डीबीटी एनेबल्ड है या नहीं।
ये दोस्तों आपको जानकारी लेने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा और बैंक में जाके आप केवाईसी करेंगे तो आपका जो है बैंक एनेबल्ड यहाँ से हो जाएगा, डीबीटी एनेबल्ड। इसके बाद दोस्तों अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो किन कारणों से रिजेक्ट होता है ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहला कारण जो है आपका अविवाहित होने की स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। दूसरा कारण है दोस्तों आपकी एज जो है 23 साल और 60 साल के बीच में होनी चाहिए। 1 जनवरी की स्थिति में आपकी जो है एज 23 कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो है समग्र आईडी में अगर ई केवाईसी नहीं होता है तो पहले आपको ई केवाईसी कंप्लीट कराना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपका फॉर्म दोबारा से ऑनलाइन कराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर आप किसी भी प्रकार से इस योजना में पात्र हैं और इसका आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं और आप इस योजना से वंचित हैं तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। ये आपका सीएम हेल्पलाइन नंबर है, या आप चाहें तो 181 पर भी कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, या वेबसाइट के माध्यम से करना चाहें तो आपके लिए वेबसाइट भी यहाँ पे दिया गया है www.cmladlibehna.mp.gov.in। आप इस वेबसाइट के माध्यम से भी अपनी कंप्लेंट यहाँ से लॉग करा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है कि आपको किस प्रकार से फॉर्म को कंप्लीट करना है। यहाँ तक का दोस्तों वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर अभी भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों मेरे आने वाले अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।